एक मिलने वाला और एक कोण वाला, दो। अब दो क्वेश्चन ये हैं क्या, मिलने वाला और कोण वाला। हाँ जी, इधर होगा जी। नमस्कार, बताएं। हाँ हाँ जी, ठीक। तो इस तरीके से दो टाइप। अब देखिए, आज से रीजनिंग शुरू हो गई, वो तो कल से ही गई थी, पर कल तो हमने केवल सिखाया था आपको। अब आज से एक क्वेश्चन शुरू हो गए, तो देखने दो टाइप ये होते क्या। पहला क्वेश्चन आपको आएगा, बताइए अगर आपको पता हो, 12 से 1 बजे के बीच घंटे मिनट की सुई कब मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। एक क्वेश्चन ये पेपर में आता है। 12 से 1 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। मान लीजिए 12 बजे दोनों सुई है ऐसे 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 चलती हैं, तो क्या 12 से 1 के बीच में दोनों मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो कब मिलेंगी, कौन बताएगा? सोचो सोचो, रीजनिंग खेल है, और खेल में जो सोचेगा वो विजय होगा। तो याद रखना कि घड़ी में हमने कल लिखाया था आपको, देखिए डेली की क्लास को क्लियर करना। कल हमने लिखाया था कि घड़ी में 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। 12 घंटे में दोनों सुई केवल 11 बार मिलती हैं। तो फिर वो कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुई आपस में नहीं मिलती? घड़ी में घंटे मिनट की सुई 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुई आपस में नहीं मिलती? तो वो यही वाला समय, 12 से 1 के बीच में दोनों सुई कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है 11 से 12 के बीच कब दोनों सुई आपस में मिलेंगी, कब दोनों सुई आपस में मिलेंगी। एक क्वेश्चन ये आ गया, तो अगर 11 से 12 का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर बता देना ठीक 12 बजे। ये दो तो आप पढ़ के बस समझे रहे कि 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुई मिलेंगी, तो आपका आंसर होगा ठीक 12 बजे। अब हमारे पास और जो क्वेश्चन बनेंगे, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 5 से 6 के बीच, 7 से 8 के बीच। तो एक क्वेश्चन तीसरा, बस 3 ही क्वेश्चन है इसमें। तीसरा आ गया 7 तथा 8 बजे के बीच दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी, दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, अब यहां 7 से 8 में 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, 8 से 9 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना, याद रखना, इस टाइप मिलने के लिए पहले वाले समय को, पहले समय को 60/11 से गुणा कर देना। बस यही आपको काम करना है हर क्वेश्चन में। 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पहले वाले, हमेशा पहले वाले। जब भी क्वेश्चन मिलने का आए तो पहले वाले समय को अपनी तरफ से 60/11 लिखना, इससे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। यहां पे लिख देंगे पहला समय 7,
गुणा कर देंगे 60/11, गुणा कर दो 7×42, 420/11। 420 को भाग दे दें या इससे, 11×3 = 33 और 9 0 8 88 और 2, तो ये 38 मिनट 2/11 यानी 7:38 और 2/11 पे आपस में दोनों सुई मिल जाएंगी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 7:38 2/11। 7:38 2/11, यही आपका हो जाएगा आंसर। 7:38 2/11। तो इस तरह का कोई भी मिलने का 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरे के। अब आप देखिए, पूरी दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लेना, अगर मिलने वाला कोई क्वेश्चन आया होगा तो इन 3 से बाहर नहीं हो सकता। अब बताइए, समझ में आई बात या और व्याख्या करनी है अभी? बोलो, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या इन 3 में तो बताएं। नो नो, चलिए, तो फिर इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मिलने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से कंप्लीट कर लेते हैं। आपको हमने नोट्स भेज रखा है, आप नोट्स पलटिएगा तो घड़ी का चैप्टर शुरू में ही दिया है, पेज नंबर, अब आप शुरू कर दो लगाना पेज नंबर 6 में। तो पेज नंबर 6 में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन ही दिया है मिलने वाला, तो उसको आज आप लगा लेना। अब आप धीरे धीरे करते चले नोट्स में। लास्ट वाला एक बार और आपको देखिए, यहाँ पे पहले वाले टाइम को 60/11 से गुणा कर देना। तो 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा। इस 420 को 11 से भाग दे देना इधर, तो ये 38 टाइम्स जाएगा, ये मिनट होंगे और 2/11 सेकेंड होंगे। ऐसे करना है केवल। सर ये वाला फार्मूला हम सेकंड क्वेश्चन में भी, हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं हमने बता दिया कि अगर इस क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट यही सीख ले तो हम क्यों टाइम बेकार कर रहे हैं। अप्लाई तो कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन वो आंसर यहाँ पे जब हल करोगे ना तो 11:60 आएगा, तो 11:60 का मतलब 12 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया, नहीं तो फिर उसमें भी आप लगाते। तो कशिश हमने इसलिए लिख दिया इस क्वेश्चन को, पहले से ही लगाने को तो ये वाला यहाँ लगा सकते थे, पर जब गुणा करते तो देखो 11×6 = 660 आता, यानी कि 60 आता, तो 60 का मतलब नहीं, वो 11:60 ही होता, 11:60 का मतलब 12 होता। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट पहले ही बता दिया कि इसमें मत लगाना, क्योंकि इसमें ठीक 12 बजे आंसर ही होता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोण वाला। अब दूसरा टाइप सीखते चले बस। अब सेकेंड टाइप है टाइप 2 में कोण, एंगल। अगर कोई कोण निकालना है अगर कोई कोण निकालना है तो एक फार्मूला याद कर लें, 30h - 11/2 मिनट बराबर कोण। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस कोण के लिए। अब तक ये देखा गया जितनी भी पेपर हुए हैं तो घड़ी के अगर हाईलाइट क्वेश्चन में देखें तो पूरी घड़ी में से 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक मिलने वाला और एक कोण वाला, ये इसीलिए हमने यहां से शुरुआत कर दी। अब एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, 5 तथा 6, 5 6 छोड़ देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 4 5 ले लेते हैं। 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुई का मतलब घंटे और मिनट की होगी, हमेशा सेकेंड से मतलब नहीं रहता, घंटे तथा मिनट। 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुई घंटे मिनट
के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, का कोण पता करना। ऐसा क्वेश्चन आपको कोण, तो कोण का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस फार्मूले में रख देना। टाइम हमेशा पहले वाला ही रखना हर क्वेश्चन में। तो देखो h की जगह 4 रख देना है, तो 30 गुणे 4, अच्छा यहां पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग हो गया, क्योंकि दो अननोन चीजें हो गई। 4 तथा 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री चालू रखते हैं, तो -11/2 m। अब यहाँ पे कोण 4 तथा 5 बजे के बीच कोण नहीं दिया, 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुइयों में कितना डिग्री का कोण बनेगा। 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुई में घंटे मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे मिनट तो दिया नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री का मान होना चाहिए था, जैसे कितने डिग्री की बजाय यहां लिख देता, क्योंकि घंटे भर में तो दो कोण बनते हैं, एक इधर एक उधर, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि बीच कब 50 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लिखने में मिस्टेक, 4 तथा 5 बजे के बीच दोनों सुई के बीच कब 50 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में तो बहुत ढेर सारे कोण बनते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, तो कोण की जगह आपको 50 लिख देना यहाँ पर ऐसे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 120, ये इधर आएगा तो 50, और ये 11/2 मिनट, इसमें से इसको घटा देंगे तो 12 में से 5 घटे 7, 70, 11/2 मिनट, तो मिनट बराबर इसका इससे गुणा कर देंगे 140/11, 140 में भाग दे देंगे 11 का, 3 और 11 दूनी 22, 8। तो ये देखिए टाइम हो जाएगा 4 बजकर और ये 12 मिनट और ये 8/11 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, 4:12 8/11 सेकेंड, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, 4:12 8/11 सेकेंड। तो अगर कोण का कोई भी क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री का कोण, एक तो ये होता है और एक टाइम को लेकर होता है। यहां पे घंटे और मिनट दोनों दिए रहेंगे, पहले इसको नोट करें फिर समझाते हैं। लिख गया सबका? लिख जाए तो बता देना भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। अब देखिए क्वेश्चन आएगा टाइम इस तरह का कि ऐसे आया 7:40 में, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, 7:40 में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है आपको। तो फार्मूला वही लगा देना, 30h - 11/2 मिनट, तो h की जगह 7 रख देना और 11/2 मिनट की जगह 40 रख देना ऐसे, h 7 और 40 मिनट ऐसे, तो 7 × 21 210, इसको काट देंगे यहां से 20 और 220, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री, आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। तो इस तरह से टाइम को लेकर क्वेश्चन आता है, कहीं भी कोण का जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से टाइम, घंटे और मिनट दोनों दिया रहेगा। दूसरी चीज एक नोट कर लो क्लियरली, एकदम समझना बात को। इसको हल कर लिया, हल करने के बाद अगर यहां पर जो हल लास्ट में हल है, अंतिम
हल यानी सॉल्व, अंतिम सॉल्व अगर 180 से ज्यादा आता है तो 360 में से घटा देना है, 360 में से उसे कम कर देना, घटा देना, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इस लाइन को याद रखें। अगर यहां पे हल 180 से ऊपर निकल जाए, 185 आ जाए, 200 आ जाए, 280 आ जाए, कुछ इस टाइप से आ जाए, तो जो आंसर लास्ट में दोगे वो इसमें से माइनस करके देना, क्योंकि जो कोण बनता है वो हमेशा ऐसे बीच का बना करता है, इस टाइप से ऐसे। अब 180 तो ये होता है इस तरह से, अगर ऐसे आ गया 180 से ऊपर तो कोण फिर उल्टा हो जाएगा, और हमसे कोण ये वाला पूछा जाता है, तो कोण के लिए हमेशा 180 से ऐसे चाहे थोड़ा ही कम हो, ऐसे 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 होना चाहिए, तो ये कोण हमसे पूछे जाते हैं हमेशा ऐसे। और ये स्ट्रेट एंगल होता है 180, सीधा होता है तो 180, और अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 180 से ज्यादा हो तो फिर उस कंडीशन में आपको 360 में से उसे माइनस करके आंसर देके चले आना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। नोट कर लें। तो इस तरह से रीजनिंग में अब आप नोट्स निकालिएगा, और नोट्स में घड़ी के पेज में जाना, पहले पेज में, और केवल 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मिलने वाला और कोण वाला। यही आपका होमवर्क है, मिलने वाला और कोण वाला। बस छोटा छोटा काम करते चलें, मिलने वाले और कोण वाले, बस 2 टाइप हल करना उसमें से, और देखना कि कितना समझ पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। ठीक है नरेंद्र भाई? बस 5 मिनट और 10 मिनट, इसके बाद फ्री करेंगे आपको। चले आगे। चलिए, लास्ट के 5-7 मिनट में आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ना है जीके में। जीके में हमने स्टार्ट किया था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, भारत का संविधान सबसे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो 3 क्वेश्चन तो सबसे पहले ही आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताओ, तो आंसर